सो देखिए, क्योंकि लिपिड एक अनदर क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की, और बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ये तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फैटी एसिड भी जो होते हैं ये भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी ये भी बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोकार्बन से ही। They may contain some additional group depending upon the type of the lipid, but फैटी एसिड में बायोमोलिक्यूल या तीन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जरूर होते हैं। इनको जनरली बोलते ही हाइड्रोकार्बन हैं। These are hydrocarbon chains with carboxylic group at terminal position. फैटी एसिड जो होते हैं पर्टिकुलरली, जो फैट या जो लिपिड बना रहे हैं, उनकी खासियत ये होती है कि वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी इनके अंदर जो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, और एसेंशियल क्या है कि इनके टर्मिनल पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह से दिखाया जाता है। स्ट्रक्चर दिखा सकते हो या लीनियर चेन भी दिखा सकते हो आप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ कार्बन होते हैं, यहाँ भी कार्बन हो सकते हैं, मान लीजिए CH2 है, ठीक है, CH3 है, डिपेंड करेगा वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग, CH2 है, CH2 है, CH3 है। कुछ प्लेसेस पर डबल बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाई करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में जो कार्बन होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं ओमेगा कार्बन। तो कार्बन नंबर फिक्स नहीं है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से ये जनरली 4 कार्बन से लेकर 36 कार्बन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है। तो जनरल फॉर्मूला आप इस तरह से दिखा सकते हो, RCOH, कि एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा ही होगा, ये एसेंशियल कंडीशन है, अदरवाइज फैटी एसिड नहीं बनते, यानी कार्बोक्सिलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये लास्ट में होगा ही होगा। प्लस एल्काइल चेन होगी, ये अल्काइल चेन 4 से लेकर 36 कार्बन लॉन्ग हो सकती है। और जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड है, यानी जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें 16 कार्बन या 18 कार्बन लॉन्ग चेन होती है। पाए 4 कार्बन के भी जाएंगे, पाए 36 कार्बन के भी जाएंगे, बट जनरली मोस्ट अबंडेंट जो होते हैं फैटी एसिड, उनके अंदर या तो 16 कार्बन या 18 कार्बन होते हैं। एक और चीज, प्लांट्स के अंदर फैटी एसिड देखिए, लिपिड प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। हालांकि फैटी एसिड या लिपिड्स का जो रोल है वो एनिमल में ज्यादा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में नेग्लिजिबल है, प्लांट्स में भी बहुत से वर्क के परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर इवन कार्बन नंबर के फैटी एसिड, ये मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये पाए जाते हैं, इवन कार्बन नंबर फैटी एसिड्स इन प्लांट्स। एनिमल्स में बोथ पाए जाते हैं, इवन भी और ओड भी। हालांकि वहां भी कॉमन तो इवन वाले हैं, यानी ओवरऑल लिविंग किंगडम की बात करें, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो इवन नंबर के फैटी एसिड्स आर मोर कॉमन, एंड स्ट्रिक्टली इन द प्लांट्स ओनली द इवन नंबर फैटी एसिड्स आर फाउंड। देयर मे बी एक्सेप्शन, बट जनरली इवन ही पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर दोनों पाए जाते हैं, बट कॉमन कौन से एनिमल्स में भी, इवन नंबर कार्बन वाले, यानी किसी में मान लीजिए 18 कार्बन है फैटी एसिड में, मैंने बताया ना 4 से लेकर 36 कार्बन लॉन्ग हो सकती है, तो उसकी हाइड्रोकार्बन चेन में 17 कार्बन मिलेंगे और एक कार्बन कहाँ मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी कुल मिलाकर 18 कार्बन हो गए। 16 कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन चेन में 15 मिलेंगे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो टोटल 16 कार्बन होंगे। तो इवन नंबर में भी 16 और 18 सबसे कॉमन हाइड्रोकार्बन चेन होंगी, यानी कार्बन नंबर होगा फैटी एसिड्स का। इस हाइड्रोकार्बन चेन में सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फैटी एसिड्स की, दे आर द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हैविंग अ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और वी कैन से इट इज हैविंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू देयर हाइड्रोकार्बन चेन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है, और जो लास्ट कार्बन होता है उसको ओमेगा कार्बन कहते हैं। जनरली अल्फा और बीटा हम यूज करेंगे जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे फैट का, इसलिए मैंने बताया है कि अल्फा और बीटा, पहला हालांकि कार्बोक्सिल ग्रुप का है, बट कार्बोक्सिल ग्रुप के जस्ट बाद चेन का जो पहला कार्बन है हाइड्रोकार्बन चेन का, वो अल्फा है, बीटा है, एंड सो ऑन, ग्रीक लेटर चलते हैं, और लास्ट वाले को हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। 36 4 से लेकर 36 कार्बन लॉन्ग ये चेन हो सकती है, यानी मान लीजिए मैं एक चेन लिखता हूँ CH2 या CH3 लिख लीजिए, और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये शॉर्टेस्ट चेन हो सकती है, इसमें 3 कार्बन चेन में है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो वेरी करती है। कुछ
और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो फैटी एसिड होते हैं वो ओवरऑल एम्फीपैथिक होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक एज वेल एज फिलिक दोनों तरह के नेचर को ये शो करते हैं। तो सब कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। जो आपकी चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो चेन है, और एक इसमें टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो चेन होती है आपकी पर्टिकुलरली, ये तो होती है हाइड्रोफोबिक, और ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर पूरे फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन जो है आपकी, वो तो हाइड्रोफोबिक की तरह बिहेव करती है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक है। इसलिए ओवरऑल फैटी एसिड जो होते हैं इनको एम्फीपैथिक बोलते हैं। और ये इसी वजह से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये अरेंज हो पाते हैं एक शेप में, जिसको बोलते हैं माइकेली शेप या मिकेल शेप, MICELLE। देखिए माइकेली शेप कहीं ना कहीं मैच करती है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से। आपको मैं मेम्ब्रेन याद दिला दूं, मेम्ब्रेन में हेड होते हैं आपस में इस तरह से कनेक्टेड। इसको लिपिड मोइटी बोला जाता है। इतने ड्रॉ नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैं कम ड्रॉ करता हूँ ताकि अच्छे से समझ सकें। क्योंकि फॉस्फोलिपिड का बना है, आप जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये एक लिपिड मोइटी होती है। ये उसका हेड है, ये उसकी टेल होती है। एक लिपिड मोइटी दूसरी लिपिड मोइटी से अटैच हो पाती है, तब जाकर एक सिंगल मेम्ब्रेन बनती है ऊपर ऊपर की। फिर नीचे भी इसी तरह से दूसरी मेम्ब्रेन बनेगी, उसमें भी लिपिड मोइटी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये वन लेयर, ये दूसरी लेयर, इसीलिए इसको बाई लेयर बोलते हैं। ठीक है, हेड जो होता था हाइड्रोफिलिक होता था, और टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। इसीलिए दो लेयर, एक लेयर और दूसरी लेयर आपस में कैसे स्टेबलाइज हो पाती है, याद रखिएगा हमेशा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। टेल और टेल के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, इसी वजह से ये स्टेबलाइज हो पाई, दोनों सैंडविच के लेयर एक दूसरे से अटैच हो पाए एक तरह से। दूसरी बात, एक लिपिड मोइटी दूसरी लिपिड मोइटी से कैसे अटैच है यहाँ पर, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से अटैच होती तो इनके बीच से जो है मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते, मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाती, हिलती नहीं। मेम्ब्रेन तो डायनामिक होती है, आपको याद हो तो ये वीक बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, वो बॉन्डिंग होती है वैन डर वाल फोर्सेस। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी है, वहां ये लीनियर शेप लेते हैं, यहाँ माइकेली शेप लेते हैं फैटी एसिड। ठीक है, माइकेली शेप में होता क्या है, एक सर्कुलर शेप बनेगी जहां टेल टेल आपस में इंटरेक्ट करेंगी। हाइड्रोकार्बन टेल्स जो है इसकी चेन हम कह सकते हैं, टेल नहीं कहेंगे, वो यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन। हेड छोटा होता है, हालांकि ये टेल यानी चेन लॉन्ग है। इस शेप को माइकेली शेप बोलते हैं। तो फैटी एसिड जनरली इस प्रॉपर्टी की वजह से, एम्फीपैथिक होने की वजह से माइकेली शेप को अटेन कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्टेबलाइज हो जाते हैं एक फैटी एसिड और दूसरे फैटी एसिड के चेन के बीच में। और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो एक तरह से आपका वैन डर वाल प्रोसेस से ज्वाइन हो सकता है, या उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से जो आपका फैटी एसिड्स के ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे। अब हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि फैटी एसिड पर जब क्वेश्चन आता है तो हमें उसके टाइप डिस्कस करने होते हैं और उनके एग्जांपल्स डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, याद करने का कंसेप्ट है, ये तो अभी तक समझने का था। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे एटलीस्ट 3 से 4 फैटी एसिड्स के, 3 से 4 सैचुरेटेड, 3 से 4 अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिपिड का, बट फैटी एसिड भी खुद दो तरह के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं फैटी एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ दियर हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए इस डेफिनेशन को हम 2 वे में बोल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब है कि कार्बन के साथ, अब कार्बन किस चीज से सैचुरेट है, कार्बन हाइड्रोजन से सैचुरेट है। कार्बन और कार्बन आपस में अटैच है हाइड्रोकार्बन चेन में, बट ऑफ कोर्स हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं इनके साथ। अगर फुल्ली सैचुरेटेड है, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ, तो वो चेन कहलाएगी सैचुरेटेड चेन। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन एटम्स वो अटैच हैं, या आप ये कह सकते हैं नो डबल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन के बीच में कोई अनसैचुरेशन नहीं है, यानी प्लेस नहीं अवेलेबल जहां आकर बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन अटैच हो जाए। तो एक भी डबल बॉन्ड अगर नहीं हो तो वो फैटी एसिड कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जीरो डबल बॉन्ड, पूरी हाइड्रोकार्बन चेन चाहे वो कितनी भी लॉन्ग है, उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अभी भी सैचुरेशन अवेलेबल है, सैचुरेशन हो सकता है, यानी हाइड्रोजन एटम्स आकर अटैच हो सकते हैं, क्योंकि जनरली हाइड्रोकार्बन चेन की हम बात कर रहे हैं, तो अवेलेबल है प्लेस हाइड्रोजन एटम्स के लिए। अब जब हाइड्रोजन आएगा तो मान लीजिए किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ अनसैचुरेशन हुआ, या हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जब मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, वो अनसैचुरेटेड चेन रहेगी। चेन के बेसिस पर हम कह पा रहे हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दोनों में है टर्मिनल पोजीशन पर। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो फैटी एसिड कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, चाहे एक ही डबल बॉन्ड क्यों ना हो। अगर इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, जीरो, तो वो चेन पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, और वो क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अनसैचुरेटेड में हम आगे मूफा और पूफा डिस्कस करते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड है तो वो मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है, दो है तो पॉली अनसैचुरेटेड, या दो से ज्यादा है तो भी पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूएफए, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है, मूफा। और अगर दो या दो से ज्यादा है, टू और मोर देन टू, तो इसका मतलब वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। तो अनसैचुरेटेड में भी जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें भी दो कैटेगरी और है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। देखिए दोनों ही तरह के फैटी एसिड जो होते हैं वो लिपिड्स को फॉर्म करते हैं इक्वली। ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल सिस्टम में चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उनके अंदर दोनों तरह के जो फैटी एसिड है वो इक्वली पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी, दोनों की अपनी प्रॉपर्टी है, दोनों के अपने रोल है, एसेंशियल है दोनों ही। पूफा हमारे लिए फायदा करता है, हमारी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर सैचुरेटेड ना बने, या सैचुरेटेड बन गए तो वो हार्मफुल है। उनका भी अपना रोल है। स्टोरेज के अंदर सैचुरेटेड अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से स्टोर हो पाते हैं। किसी चीज का ब्रेक डाउन करने के लिए अनसैचुरेटेड अच्छे हैं, क्योंकि ये एक्टिव है, ये रिएक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है, दोनों एसेंशियल है अपने आप में। एसेंशियल का मतलब नेसेसरी है जो है रोल्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑल्दो हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं भाई हम ऑयल तो खाएंगे, हम ऑयल हमारे लिए एक नेसेसरी कंपोनेंट है डाइट का, क्योंकि ऑयल हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑयल नहीं होगा तो हमारी हड्डियां, हमारी मसल्स जो है वो ड्राई हो जाएंगी बहुत ज्यादा। लुब्रिकेंट यानी वो एक तरह से मूव नहीं कर पाएंगी, जैसे मशीन को लुब्रिकेशन चाहिए, ऐसे हमारे जॉइंट्स को या हमारी बॉडी को भी ऑयल एसेंशियल है। ऑयल हमें खाना तो पड़ेगा, लेकिन हम क्वालिटी में खाएं उसको, क्वालिटी ऑयल। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का लिपिड हम खा जाएं, ये नहीं देखें कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो उस केस में बॉडी के लिए एज ए ऑयल कंपोनेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन जो है हमारा हार्ट हमें जो है सर्वाइवल दे रहा है, तो हार्ट की हेल्थ के लिए किसी को अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप केवल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाएं, उसमें भी जितना कोशिश हो सके पूफा खाएं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, डॉक्टर्स इनको सजेस्ट करते हैं। होता क्या है कि पूफा रिड्यूस करता है एलडीएल को, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिनको जनरली बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल भी होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनना चाहिए, बट अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो वो आर्टरीज को ब्लॉक करता है। ठीक है, आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो एम्बोलिज्म या हार्ट अटैक हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है, किसी भी तरह के हार्ट जो डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो एलडीएल को रिड्यूस पूफा करता है, तो हम तो चाहेंगे ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो, तो इसीलिए पूफा सजेस्ट किए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ठीक है, या ओलिक एसिड, जैसे ऑलिव ऑयल जो होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, डोंट वरी। ये कुछ नाम है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो एलडीएल को कम करते हैं, इसीलिए पूफा अच्छे होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो एलडीएल को कम नहीं कर सकते, इसीलिए वो जो है वो सजेस्ट नहीं करते डॉक्टर, इसीलिए पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे हैं।
तो कुल मिलाकर हमने दो टाइप डिस्कस करे, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस डबल बॉन्ड्स के ऊपर है। अगर सैचुरेटेड पूरी चेन है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अब हमने डिस्कस करने एग्जांपल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एसिड को। जनरली इनमें आप एटलीस्ट एग्जांपल तो याद रखें, बेटर है अगर आप कार्बन नंबर भी याद रख पाए और अकरेंस भी याद रख पाए कि कौन सा फैटी एसिड कहां मिलता है। ठीक है, 10 से कम कार्बन नंबर वाले जिन फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में 10 से कम कार्बन है वो जनरली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि 10 से ज्यादा वाले सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CnHnO2। हालांकि ये एक्सेप्शनल है, इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं, बट एक जनरल फॉर्मूला की बात करी है। कार्बन के बराबर ही लगभग 2n, सॉरी नॉट n, H2n। कार्बन से लगभग डबल होते हैं हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए लिपिड मैंने आपको आरक्यू में भी बताया था ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बहुत पुअर ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूं सैचुरेटेड फैटी एसिड के, कितने कार्बन उनमें मिलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे और कहां उनकी अकरेंस है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड्स, तो हमें मुफा या पुफा लिखने की जरूरत नहीं है, सारे कंप्लीटली क्या है, ये सैचुरेटेड है। एक इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड एसिड है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड जो होता है इसके अंदर आपके 12 कार्बन होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं 12 कार्बन, यानी चेन में 11 कार्बन है और कार्बोक्सिल ग्रुप में एक कार्बन। इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं C11H23 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए एक कार्बन यहां से बढ़ गया 12, हाइड्रोजन भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इसलिए 24। ये जनरल फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई करता है, 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर। लॉरिक एसिड जो होता है इसको कोकोनट ऑयल भी बोल सकते हैं हम, या कर्नल कोकोनट ऑयल भी बोल सकते हैं। मेनली जो गिरी पार्ट होता है ना कोकोनट का, जो हम खाते भी हैं, ठीक है, गिरी के अंदर से जो ऑयल निकलता है वो लॉरिक एसिड होता है। ठीक है, फैटी एसिड है ये एक तरह का, और ये लिपिड बनाने में हेल्प करेगा, ये ऑयल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको कोकोनट कर्नल ऑयल बोलते हैं, मैंने लिख दिया नीचे। 12 कार्बन है, इस तरह से आप फॉर्मूला भी दिखा सकते हैं। और अकरेंस की बात करें तो यूनिक है इसकी अकरेंस, ये मिलता है कहां पर, कोकोनट में, या कोकोनट कर्नल में। एक और होता है कैप्रिक एसिड, वो भी कोकोनट ऑयल है, वो नट में या शेल से भी ऑब्टेन किया जा सकता है कैप्रिक एसिड। दोनों ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल सिमिलर है, कार्बन नंबर का फर्क होता है, इसमें 10 कार्बन होते हैं। देखो ये याद करने पड़ेंगे भैया आपको, इसका भी सोर्स कोकोनट है। एटलीस्ट 4 मैं एक्सपेक्ट करता हूं, नहीं तो कम से कम 2 या 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको अलग से पता होंगे सर ये सैचुरेटेड है, और ऐसे ही 3 से 4 या 2 से 3 कम से कम आपको पता हो कि ये अनसैचुरेटेड है। उसमें भी बहुत अच्छा है अगर आप मुफा और पुफा भी आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, हालांकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको हमेशा याद रहेंगे, वो पुफा है उनके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, वो एसेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जो है फैटी एसिड है प्लांट के अंदर, मिरिस्टिक एसिड। मिरिस्टिक एसिड में 14 कार्बन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C13H27 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जनरली वेजिटेबल ऑयल कहलाता है, और ये वेरियस प्लांट्स में मिलता है, किसी एक में नहीं मिलता। यूनिक वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे जो वेजिटेबल ऑयल या जो रिफाइंड होते हैं मोस्टली, ठीक है, उनके अंदर मिरिस्टिक एसिड हो सकता है, और कई प्लांट्स में, सेवरल प्लांट्स में ये मिल सकता है। तो ये फिक्स नहीं है कोकोनट ऑयल की तरह। ठीक है, मिरिस्टिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड है पाल्मिटिक एसिड की तरह। एक और सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाल्मिटिक एसिड। ये भी वेजिटेबल ऑयल्स का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो रिफाइंड या वेजिटेबल ऑयल होते हैं। देखिए सभी तरह के रिफाइंड नहीं, रिफाइंड में अलग अलग क्वालिटी आती है और उसी के अकॉर्डिंग पैसे भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बट जनरली जो पहले जिसको डालडा है, जिसको वेजिटेबल वनस्पति घी जिसको कहते हैं,
उनके कंपोनेंट है ये पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं, ये सबसे कॉमन है, मैंने आपको बताया भी था 16 और 18 कार्बन के फैटी एसिड कॉमन होते हैं। तो प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन है पाल्मिटिक एसिड, इसमें होते हैं 16 कार्बन, C15, एक कम दिखाते हैं हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, H31, ये भी 13 था, इसको लिख देता हूँ, C15, H31 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी वेजिटेबल ऑयल होता है, सेवरल प्लांट्स में मिलता है। अबंडेंस हालांकि इनकी कहां पर होती है, नट्स में। ऐसा नहीं है कि नट्स में केवल पाल्मिटिक एसिड है, नट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, बट उसमें पाल्मिटिक एसिड भी है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अलावा एक और होता है स्टीयरिक एसिड। एटलिस्ट पाल्मिटिक एसिड और लॉरिक एसिड याद रखें आप। एक आता है आपका स्टीयरिक एसिड, ये यूनिक है, ये मिलता है कोकोआ प्लांट से, कोकोआ बटर में या प्लांट में। कोकोआ जो बीन्स होती है ना, जिनसे चॉकलेट भी बनती है, उन बीन्स के अंदर एक स्पेशल तरह का ऑयल होता है स्टीयरिक एसिड, वो एक फैटी एसिड है, और स्टीयरिक एसिड के अंदर 18 कार्बन होते हैं, 18 कार्बन। स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H35 एंड कार्बोक्सिल। देख लीजिए, वैसे जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं अभी तक मैंने जो भी लिखा है। अगर 10 कार्बन है तो 20 हाइड्रोजन है, डबल है। यहाँ देख लीजिए 17 और एक 18 कार्बन है, तो 35 + 1 36 जो है हाइड्रोजन है। तो जनरल फॉर्मूला आप प्लॉट कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लिखने की एग्जाम में, बट फिर भी जब तक सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत से एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं CnH2nO2। तो ये कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इनके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, और ये जनरली जो है एज अ वेजिटेबल ऑयल। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी हार्ट डिजीज के लिए स्पेशली हम बात करें तो, बट ऐसा नहीं है कि इनको यूज नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है हर आदमी में LDL हो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हो, इनको भी एज ऑयल हम यूज कर सकते हैं। और अदर देन दैट ह्यूमन बेनिफिट की बात ना करें तो प्लांट के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। इन सब के मेन सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं। कुछ यूनिक प्लांट हैं जैसे कोकोआ प्लांट या जैसे कोकोनट, और कुछ जो है वो सेवरल प्लांट्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं। दीज आर सम आर्किडिक एसिड, सॉरी दीज आर सम फैटी एसिड्स व्हिच आर सैचुरेटेड। अब बात करते हैं कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ में एक ही डबल बॉन्ड होंगे यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कुछ में सेवरल डबल बॉन्ड्स होंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड तो UFA हो ही गए, यहां मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए, दो फैटी एसिड ऐसे हैं, हमारी बॉडी बहुत से फैटी एसिड खुद बना लेती है, ठीक है, जरूरी नहीं है एडिशनल सोर्स से ही लिए जाएं। बॉडी ह्यूमंस के भी बहुत से फैटी एसिड, हालांकि मैंने प्लांट के एग्जांपल बताए, जैसे कि एरेकिडोनिक एसिड होता है या एरेकिडिक एसिड है, अनसैचुरेटेड भी बनाती है, सैचुरेटेड भी बनाती है। बट जितना भी ऑयल कंटेंट है उसके लिए कुछ फैटी एसिड ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जिनको बाहर से ही लेना पड़ता है, यानी वो सर्वाइवल में भी हेल्प करेंगे। हो सकता है आप वेजिटेबल ऑयल ना खाएं जिंदगी भर तो सर्वाइव कर जाए अपने बॉडी के सिंथेसाइज फैट से, लेकिन दो फैटी एसिड ऐसे हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है, हमें चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी हमारे सर्वाइवल के लिए, और वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं एक्सटर्नल। क्यों बाहर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी उनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो वो सभी चीजें जो हम बाहर से लेते हैं और हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, उनको हम एसेंशियल कहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अमीनो एसिड भी होते हैं ऐसे। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स बनाने हैं, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, कुछ अमीनो एसिड हम नहीं बना पाते तो उनको हमें डाइट से लेना पड़ता है बाहर से। सिमिलरली हमें ऑयल खाने पड़ेंगे 100% ताकि हमें वो फैटी एसिड मिल सके, एटलीस्ट वो दो फैटी एसिड। तो वो दो फैटी एसिड है, एक तो ओमेगा 3 और एक ओमेगा 6। ये इनके कॉमन नाम है, दोनों पूफा है, याद रखिएगा। दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 2 या 3 जगह पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, केवल एक जगह पर नहीं है। ओमेगा 3 जो है वो है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, और एक है लिनोलिक, LINOLEIC।
एक लिनोलिक एसिड है, एक लिनोलेनिक। लिनोलेनिक बड़ा नाम है तो रिवर्स, उसका अंक छोटा है, ओमेगा 3। लिनोलिक छोटा नाम है तो उसका डिजिट जो है वो बड़ा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसको देखिए पायरुवेट कहें, पायरुविक एसिड कहें, ठीक है, सक्सीनेट कहें, सक्सीनिक एसिड कहें, तो लिनोलेनिक को लिनोलेनेट लिखा जाता है कभी कभी, और लिनोलिक को लिनोलिट। तो ऐसे भी नाम आ जाते हैं, लिनोलेनेट और लिनोलिट, या आप लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड बोल सकते हैं। तो ये है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, दोनों एसेंशियल फैटी एसिड हैं, क्योंकि बॉडी को चाहिए भी ये दोनों, और ये सिंथेसाइज भी नहीं हो सकते। और दोनों किस तरह के हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसलिए आप देखिएगा जो रिफाइंड होता है उसको बेचने वाली कंपनियां दावा करती है हमारे इसमें मूफा है, पूफा है, ठीक है, और पूफा में भी लिखते हैं ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। इनके भी बहुत से सोर्स हो सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल इनका सोर्स हो सकता है, अभी डिस्कस करेंगे, चलिए इनको डिटेल में। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था मूफा और पूफा की, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पहले मूफा के कुछ एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एसिड होता है पाल्मिटोलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड जो है ये ध्यान रहे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 16 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है, और ये एक मूफा है, मूफा की तरफ ही लिखा है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। 15 कार्बन होते हैं चेन में, 19 हाइड्रोजन होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसका सोर्स जो है मेनली वो सेवरल प्लांट्स हैं। और ये एक वेजिटेबल ऑयल की तरह काम करता है। देखिए ये भी वेजिटेबल ऑयल है, पाल्मिटिक एसिड भी वेजिटेबल ऑयल था, बट इट शुड बी बेटर एज वी आर रेफरिंग अप टू दी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के लिए ये अच्छा है, सिर्फ हार्ट के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है पाल्मिटिक एसिड से बाकी चीजों में ये अच्छा हो, ठीक है। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड। एक होता है ऑलिव ऑयल, जिसको हम कहते हैं ऑलिक एसिड, ये भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं, ऑलिक एसिड के अंदर C17 H33 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑलिक एसिड जो है भाई उसको हम जनरली वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, ना कि ऑलिव ऑयल, सॉरी। ये भी एक तरह का वेजिटेबल ऑयल है और सेवरल प्लांट से मिलता है। तो ये 18 कार्बन का है, ये 16 कार्बन का, ये दोनों मूफा है, ठीक है। मूफा में दो ही एग्जांपल हम याद रखेंगे। पूफा की जब बात करते हैं तो पूफा में ओमेगा 3, ओमेगा 6 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, ठीक है। ओमेगा 3 मैंने अभी आपको बताया था, लिनोलेनिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं, ठीक है। लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन का फर्क होता है, शायद 32 या 33 होते हैं, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ओमेगा 3 में। एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा, मे बी 33 है इसमें, ठीक है। तो ओमेगा 3 है लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 6 है लिनोलिक एसिड, जो दोनों है आपके, ये क्या होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सेवरल प्लेसेस पर डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें 3 जगह पर होता है लगभग, लिनोलिक में 3 प्लेसेस पर। तो यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में लिखते हैं। तो ये भी क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अलावा एक एनिमल्स का भी एग्जांपल बता देता हूं मैं, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, ये 20 कार्बन का, C19 H31 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये 20 कार्बन का फैटी एसिड है, जो जनरली कंपोनेंट है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फैट्स का। जो बॉडी के फैट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उनके अंदर यही फैटी एसिड है, ठीक है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सोर्स सुन लीजिए, एक से कम मिनट रह गई है। ये जनरली मिलते हैं सनफ्लावर में, पीनट में, कैनोला में, कैनोला एक प्लांट होता है, ठीक है। उसके अलावा सोयाबीन में, ऑलिव ऑयल्स में, ऑलिव जो होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलते हैं। बाकी सारे वेजिटेबल ऑयल है, सेवरल प्लांट से मिल सकते हैं। सो इट इज अबाउट दी फैटी एसिड्स।